ईश्वर चाहते हैं कि आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के उस स्टेज में हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ के। और आपके चारों तरफ इतना शोर है कि आप ईश्वर के दिखाए हुए इस रास्ते तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो ये वीडियो आप तक अगर पहुंचा है तो डेफिनेटली आपको चाहते हैं ईश्वर कि आप ये जान लें जो आपके लिए जानना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम पीरियड पर ईश्वर चाहते हैं कि आप जान जाएं, क्योंकि वो आपकी सोच के ज़रिए आपको जानते हैं, आपका दिल जानते हैं, आपकी नीयत जानते हैं। और वो आज आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जहाँ वो बताना चाहते हैं कि आप अपने आसपास उन लोगों से घिरे हैं जिन लोगों ने आपके अंदर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर दी है कि आप ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते को देख ही नहीं पा रहे हैं, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। ईश्वर जानते हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी प्योरिटी है कि आप अपने आप को दूसरों से हमेशा कम समझते हैं। और यहीं पर ईश्वर जानते हैं कि आपने अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ भी अच्छा किया है जो आपके साथ गलत कर रहे थे। यहाँ पर आप दूसरों से तभी डिफरेंट बनते हैं जब आपके अंदर उन लोगों के लिए भी क्षमा रहती है, उन लोगों के लिए भी दया रहती है जो दूसरों को नीचे गिराते हैं। क्योंकि आप मेरा अंश हैं। ईश्वर जानते हैं कि आप उन्हीं का अंश हैं, तो आपके अंदर भी उन्हीं की तरह क्वालिटी है। जहाँ आप अपने जीवन के उस रास्ते में हैं जहाँ आपको भटकाया जा रहा है, जहाँ लोग आपको अपने यूज़ के लिए आपको वो बताना चाहते हैं, वो समझा रहे हैं जहाँ आपके लिए क्या ज़रूरी है। वो आपको सिखाते हैं कि पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक कंपटीशन के रास्ते में उतरना है। आपको एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बनना है जहाँ पर हर कोई एक दूसरे से जलस कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, एक दूसरे से नफरत कर रहा है। बट आप वैसे नहीं हैं। आपके दिल में बहुत ज़्यादा करुणा है, प्योरिटी है, एम्पैथी है। और ये ही ईश्वर की प्रेजेंस है। ये वो प्रेजेंस है जहाँ आप अपने दुश्मनों को भी माफ़ करने का दिल रखते हैं। ये वो ही प्रेजेंस है जहाँ आप ईश्वर जिस तरीके से हर इंसान को माफ़ करते हैं, आप भी उन लोगों को माफ़ करते हैं जो आपका गलत करके खुश हुए, जो आपको नीचे गिरा के खुश हुए। ईश्वर चाहते ही हैं कि आप अपने आप को पहचानें, जहाँ आप हमेशा से निर्मल थे। आपके अंदर का जो साहस है, जो करुणा है, जो एम्पैथी है, जो दया भाव है, वो ही ईश्वर की देन है। आपको कभी उस दौड़ का हिस्सा बनना ही नहीं है जिसमें लोग चाहते हैं कि आप दौड़ें, आप कंफ्यूज रहें। और कभी भी दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ को कंपैरिजन मत करना, क्योंकि मैंने दूसरों की लाइफ में वो जर्नी लिखी है जो उनके लिए ज़रूरी है, जो शायद तुम देख भी ना पाओ, जो शायद तुम्हें समझ में भी ना आए, जो बाहरी तौर पर तुमको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, आंतरिक तौर पर हर किसी के लेसन, हर किसी की जर्नी अलग है। तो तुम स्पेशल हो, अपने आप को पहचानो। वो लोग खो चुके हैं उस माया में, इस इल्यूजन में, जहाँ पर वो हमेशा दूसरों को नीचे गिराते हैं। बट तुम वो ही इंसान हो जो दूसरों को ऊपर उठाता है, दूसरों को पीस देता है, दूसरों को प्यार देता है, दूसरों को करुणा के साथ देखता है। आपकी लाइफ इसीलिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट में भी मैं तुम्हें स्ट्रेंथफुल बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर का साहस बाहर लाना चाहता हूँ, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारे अंदर की जितनी भी विजडम है, नॉलेज है, वो तुम्हारे ज़रिए ही इस दुनिया में फैलेगी। तुम एक लाइट हो, एक ऐसी लाइट जिसका जीवन ही एक संदेश है इस अर्थ के लिए। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, पर तुमने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तुमने हर समय मुझे पुकारा और मैं तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी, वो स्ट्रेंथ बनकर तुम्हारे साथ हमेशा से था। तो तुम्हें भी ये याद रखना है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल के सबसे करीब हो तुम। और अपने आप को कभी अकेला मत समझना। जब लोग तुम्हें समझेंगे कि ये इंसान अकेला है, ये कुछ नहीं कर सकता, उसी टाइम पीरियड पर मैं तुम्हें उन लोगों के सामने लाके खड़ा करूँगा, उन लोगों के सामने उस हिम्मत के साथ खड़ा करूँगा जहाँ लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इसके पास है क्या। तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे पास तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारा परमात्मा है, और तुम्हारे ही ज़रिए इस अर्थ में वो काम होनी है जो सिर्फ तुम्हें सौंपा गया है। और इसकी जानकारी, इसकी अनुभूति तुम्हारे अंदर भी कभी ना कभी तुम्हें हुई है।
कि तुम इस अर्थ में किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हो। तुम दूसरों के जीवन में लाइट लाने के लिए हो, तुम दूसरे के जीवन में एक रोशनी का ज़रिया हो। और अगर तुम ये समझ पा रहे हो कि मैं किस जर्नी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे जीवन के ही बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। तुमने वो सिचुएशन देखी है, तुम उस जगह से निकले हो जहाँ पर लोग आसानी से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं था, तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा था, तुम्हें ऊपर मैंने उठाया था और तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया। तो याद रखो कि तुम उन लोगों से अलग हो जो इस भीड़ में, इस दुनिया की उस मटीरियलिस्टिक चीज़ों में खो चुके हैं। उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, ये तुम्हारा काम नहीं है। उन्हें कैसे लेसन देने हैं, उनकी क्या यात्रा है, ये भी सोचने का तुम्हारा मकसद नहीं है। तुम्हारा मकसद है कि तुम जानो कि तुम प्यार हो, तुम वो हार्ट हो जिसमें मैं निवास करता हूँ, जिस पर मैं वास करता हूँ। हर किसी को इक्वालिटी से देखो। अगर तुम्हारे साथ लोग गलत करते हैं, तब भी तुम्हें उन्हें माफ़ करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल में वो बोझ रखो, वो भार रखो जो तुम्हें पीछे खींचे, जो तुम्हें नीचे खींचे। मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रोथ करो, तुम हैप्पीनेस को जियो, तुम आगे बढ़ो, तुम स्ट्रेंथफुल बनो। पर ये तभी होगा जब तुम अपने आप को पहचान पाओ, जब तुम लोगों को माफ़ कर दो। क्योंकि जब तुम दूसरों को माफ़ करते हो ना, तो तुम कई बार अपने दिल को, जो बोझ है, उसे हल्का कर देते हो, अपने आप से फ्री हो जाते हो उन लोगों की एनर्जी से जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हारी लाइफ के ग्रोथ को रोकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ का ग्रोथ नीचे हो। तो आगे बढ़ो, इग्नोर करो और फोकस्ड रहो कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, तुम कौन हो। तुम्हारे अंदर का साहस, तुम्हारे अंदर की दया, तुम्हारे अंदर की करुणा बनकर ही मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। क्योंकि मैंने जिस तरीके से तुम्हें माफ़ किया है, तुमने भी बहुत गलती की है, बट फिर भी मैंने तुम्हें अपने दिल से लगाया, तुमको हमेशा प्यार दिया। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उन सभी लोगों को माफ़ कर दो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, जो तुम्हें दुख देकर खुश हुए, जो तुम्हें दुख देकर अपने आप में बहुत स्ट्रेंथफुल समझ पाए। उन सभी का क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है, क्या हिसाब, वो मेरा काम है। तुम्हारा काम है कि तुम अपनी दिव्यता को, अपनी दया को, अपने प्यार को एक स्ट्रेंथ की तरह रखो, क्योंकि मैं वही हूँ, मैं सभी के साथ हूँ। बट जो लोग मुझे महसूस कर पाएँ, जो लोग मेरी प्रेजेंस को समझ पाएँ, उनमें से एक तुम हो। और तुम अगर मुझे महसूस कर पाते हो, तुम मुझे जान पाते हो, तो यकीन मानो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। बस सिर्फ ज़रूरत है कि तुम मुझे देख पाओ, तुम मुझे समझ पाओ, तुम मुझे जान पाओ। और तुम अगर मुझे जान पाते हो, मुझे समझ पाते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे लाइफ पर्पस तक भी पहुंचाता हूँ। तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम क्यों आए हो कौन तुम। अगर तुम ये जान गए, तो तुम्हारे आने का इस अर्थ में मकसद, उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तुम्हारा उद्देश्य ही है कि तुम लोगों को मेरी प्रेजेंस, मेरी रास्ते में जोड़ो, उस लाइट का माध्यम बनो, जिस लाइट का जरिया मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से ही लोग मुझे जान पाएंगे, तुम्हारी वजह से ही लोग मुझे पहचान पाएंगे कि वो, उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारे अंदर ही वो लाइट बन के, वो स्ट्रेंथ बन के, वो भक्ति बन के, वो जरिया बन के तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, जिसको तुम भटकते रहते हो, जिस शांति को तुम मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में ढूंढते हो ना, उस शांति का जरिया मैं हूँ। और मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें वो माध्यम बनाया जाएगा, तुम्हें उस लाइट का सोर्स बनाया जाएगा। और अगर तुम ये जान पाए, तो यकीन मानो कि तुम्हारे इस अर्थ में आने का उद्देश्य पूर्ण होता है। बट उसके लिए पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा, खुद की लाइट को जानना होगा। तुम्हें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जहाँ लोग एक दूसरे से जलस करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराते हैं, एक कंपटीशन में रहते हैं। तुम उस भीड़ की जो बात है उससे अलग हो, उससे हट चुके हो, और मैंने ही तुम्हें हटाया है। क्योंकि तुम्हारे अंदर की दया नहीं जाएगी, तुम्हारे अंदर की करुणा कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ वास करता हूँ। और जहाँ मैं वास करता हूँ, वहाँ पर लोगों का लाइफ पर्पस होता है, वहाँ लोगों का उद्देश्य होता है, वहाँ जीवन का एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है, ना ही शायद आगे होगा। बट क्योंकि जब आपको अपनी लाइफ में पीसफुल होना है या आपको शांति चूज़ करनी है, तो कई बार रास्ते कठिन होते हैं। कई बार आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजारा जाता है जहाँ कितना भी बुरा होने पर भी आपको कठोर नहीं होना है। आपको तब भी दया से, करुणा से अपने अंदर की स्ट्रेंथ को हमेशा बना के रखना है, क्योंकि मैं वही स्ट्रेंथ हूँ, मैं वही दया हूँ, मैं वही करुणा हूँ जिसको कि हर कोई ढूंढ रहा है।
और तुम्हारे अंदर तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि तुम कौन हो। तुम वो लाइट हो जो इस अर्थ में मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन के हर मोमेंट में, हर कठिनाई में मैं ही तुम्हारे साथ था। मैं ही तुम्हारी लाइफ में वो ज़रिया था जिसको तुम पहचान ना पाए, जो तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंथ बनकर, तुम्हारे अंदर एक हिम्मत बनकर तुम्हारे साथ था। ये लाइफ तुम्हें इसलिए नहीं दी गई है कि तुम दूसरों की वजह से अपनी लाइफ को हेल बनाओ, तुम दूसरों के कारण अपने आप को हाइड कर दो। नहीं, तुम्हें ये लाइफ दी गई है ताकि तुम खुद को पहचान पाओ, तुम खुद को समझ पाओ, तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए एक प्रेरणा का सूत्र बना पाओ, तुम अपने आप को वो लाइट समझ पाओ कि जहाँ तुम अपने दुश्मनों को भी वो इंसान बन के दिखाओ कि तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ है जहाँ तुम उन्हें भी माफ़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने तुम्हें माफ़ किया है, मैं सबको माफ़ करता हूँ और सबको गले लगाता हूँ क्योंकि सब मेरे ही हैं। उन लोगों को कैसे क्या समझाना है वो मेरा काम है क्योंकि वो भटके हुए हैं। बट तुम्हें मैंने बहुत पहले ही वो रास्ता, वो लाइट दिखाई है जिससे कि तुम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के उस काम को, उस उद्देश्य को पूर्ण कर सको जो मैंने तुम्हें दिया है। जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग बेसहारा हैं, जो बहुत दर्द में हैं, तुम्हें उन्हें ऊपर उठाना है, तुम्हें उनके लाइट का काम करना है, तुम्हें उनके लाइफ में एक रोशनी डालनी है जो सिर्फ और सिर्फ तुम डाल सकते हो। हर कोई मेरे इस प्यार का, मेरी इस भक्ति का भी लायक नहीं होता है। जब तक मैं ना चाहूँ, मेरे हिसाब से जब तक कोई इंसान अपने लेसन पूरे ना कर ले, कोई इंसान सीख ना ले, तब तक वो मेरा नाम भी नहीं ले सकता। तब तक वो मेरे नाम को फैला भी नहीं सकता। इस नाम को तुम किसी भी रूप में जान सकते हो, किसी भी रूप में इसको मान सकते हो। जिस भी हायर अथॉरिटी को तुम अपने जीवन में मानते हो, वही हायर अथॉरिटी आज तुमसे कहना चाहती है कि तुम स्पेशल हो, तुम मेरे दिल के करीब हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हें उस उद्देश्य के लिए चुना है, उन कामों के लिए चुना है जिसमें सबसे पहले तुम्हें अपनी लाइफ में अपने लिए करुणा, एम्पैथी, प्यार को लेकर आना है। चाहे जीवन कितना भी कठिन हो जाए, तुम्हें खुद को, अपने आप को कड़वाहट नहीं लानी है, अपने दिल को मैला नहीं करना है, अपने दिमाग को अशुद्ध नहीं करना है। तुम्हारा दिल जैसे प्योर है, मासूम है, बिल्कुल भी छल कपट नहीं जानता है, वैसा ही तुम्हें हमेशा रहना है। तुम्हें प्यार बांटना है क्योंकि तुम प्यार हो। तुम्हें दूसरों की हेल्प करनी है क्योंकि तुम वो ज़रिया हो जिसे मैंने चुना है। तुम्हें खुद को पहचानना है। तुम अपने आप में अलग हो, तुम दूसरों की तरह नहीं हो। अपने आप को समझो। उस भीड़ से कंपटीशन की रास्ते में नहीं जाओ जिसमें तुम्हें सिर्फ पेन मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा, जलस मिलेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको इस भीड़ का हिस्सा मिलेगा। तुम अलग हो और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। मैं चाहता हूँ कि तुम चुनो खुद को, तुम जानो खुद को, तुम महसूस करो खुद को और इस पीस को, इस शांति को कभी मत भूलना। लोग भटकते रहेंगे इस पूरी दुनिया में पर उन्हें शांति नहीं मिलेगी। सब कुछ मिलेगा पर मैं नहीं मिलूँगा। बट तुम वो हो जिसे मैं मिला हूँ। तुम्हारा साथ मैं हमेशा दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन को इतना उद्देश्यपूर्ण बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे प्यार से तुम्हें याद रख सकें, तुम्हारे होने को याद रख सकें, दूसरों की लाइफ में लाइट को याद रख सकें, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है और ये बात तुम्हें कभी भी नहीं भूलनी है। हो सकता है कि तुम्हें भटकाया जाए, तुम्हें दूसरों के लिए जलस फील कराया जाए या उस कंपटीशन की जर्नी में डाला जाए जिसे लोग चाहते हैं। बट मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि किसी न किसी के ज़रिए मैं तुम तक ये संकेत, ये साइन पहुँचा सकूँ ताकि तुम अपने अंदर की करुणा को, एम्पैथी को इस 3D माया में आकर ना भूल जाओ। क्योंकि मैं वहीं वास करता हूँ, मैं वहीं निवास करता हूँ जहाँ है दया, जहाँ है प्यार, जहाँ है अनकंडीशनल लव, जो कि तुम्हारे अंदर पहले से है, बहुत पहले से है। बट कभी भी इसको मैला नहीं करना, इसको उद्देश्यहीन मत होने देना। तुम अपने आप में कंप्लीट हो, तुम पूर्ण हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी के होने नहीं होने से कोई ज़रूरत है ही नहीं। शांत हो जाओ। क्यों भटक रहे हो, क्यों भाग रहे हो, किसके लिए भाग रहे हो? ये शांति ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और खुशियाँ तुमसे है। तुम ही खुशी हो। तुम्हें कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज अगर आपसे कनेक्टेड हुआ है, आपसे रिलेट हुआ है तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी था किसी के लिए ये जानना कि आप कौन हैं और किस लिए इस अर्थ में आए हैं। और ईश्वर आपको इन सारे मैसेज के ज़रिए बहुत कुछ बता चुके हैं, आई नो। थैंक यू सो मच।
आपसे कनेक्टेड हुआ हो, आपसे रिलेट हुआ हो, आपने अगर इस वीडियो से अपने आप को महसूस किया है, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा की प्रेज़ेंस को महसूस किया है, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी लाइफ़ के पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा का दिल से शुकराना कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो और सब्सक्राइब करके डिवाइन सोल ग्रोथ फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।